किसान आंदोलन से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत का कर्नाटक में बड़ा अपमान हुआ। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह पर काली स्याही फेंकी गई। ये दोनों नेता एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने आए थे, जिसमें कर्नाटक के किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर को पैसे मांगते हुए पकड़ा गया था। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन में मोदी सरकार को घुटनों पर लाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा अपमान हुआ है। कर्नाटक के बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए उन पर किसी अज्ञात शख्स ने पहले स्याही फेंकी। राकेश टिकैत पर स्याही उस वक्त फेंकी गई जब वो बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी वहां पर किसान नेता का विरोध शुरू हो गया। खबरों की माने तो किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में टिकैत और चंद्रशेखर के समर्थक आपस में भिड़ गए। उसके बाद एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला शुरू कर दिया गया। तो वहीं राकेश टिकैत के साथ भी धक्का मुक्की की गई। भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ होने के बाद से बीकेयू के नेता राकेश टिकैत का लगातार विरोध हो रहा है। शायद यही वजह है कि आज राकेश टिकैत को कर्नाटक के बेंगलुरु में भी विरोध का सामना करना पड़ा। अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह दोनों किसान नेता एक क्षेत्रीय चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने आए थे, जिसमें कर्नाटक के किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर को पैसे मांगते हुए पकड़ा गया था। राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह ये स्पष्ट करने आए थे कि वो इसमें शामिल नहीं हैं और धोखेबाज किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों ने बहस शुरू कर दी और उन पर काली स्याही फेंक दी और कुर्सियां भी फेंकनी शुरू कर दी। राकेश टिकैत के अनुसार स्याही फेंकने और हंगामा करने वाले किसान नेता चंद्रशेखर के समर्थक थे। 2020 में मोदी सरकार के लाए कृषि बिल को रद्द कराने में किसान नेता राकेश टिकैत की अहम भूमिका थी, लेकिन जब से बीकेयू में टूट हुई है तब से राकेश टिकैत का विरोध शुरू हो गया है। शायद यही वजह है कि अब किसान नेता ही आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक सनसनी फैल गई है और जहां इस घटना ने सभी को चौंका दिया, तो वहीं इस मामले पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। विपक्ष की ओर से आप सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं पंजाब से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी ने आप के खिलाफ कदम उठाया है। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में हुई गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद राजनीति तेज हो गई है, तो वहीं मूसेवाला की हत्या के विरोध में आज कांग्रेस ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव भी किया है। जम्मू में भी युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सीएम भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में नशा और आतंकवाद बढ़ रहा है। साथ ही पार्टी ने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान विफल रहे हैं और उन्हें फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। भड़के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भगवंत मान का पुतला भी फूंका और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे बैनर और पोस्टर फाड़ दिए। दरअसल जब से पंजाब में आप सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से अभी तक के कार्यकाल में कई घटनाएं हो चुकी हैं और अब सिंगर मूसेवाला की जान जाने के बाद पूरे पंजाब में जहां दहशत का माहौल है, वहीं सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस हत्याकांड को लेकर सीएम भगवंत मान ने कहा है, हत्या में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम मान ने हत्याकांड की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की बात कही है। आप अब इस घटना पर जांच करवाने की बात तो कह रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं को लेकर आप अब विपक्ष के निशाने पर जरूर है। बीजेपी नेतृत्व ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे कोई मायने नहीं रखती। बीजेपी आलाकमान लगातार वसुंधरा को नजरअंदाज कर रहा है। बीजेपी राजस्थान इकाई इस वक्त दो खेमों में बटी है और दोनों गुटों की आपसी खींचतान बीजेपी को भारी पड़ सकती है। तो वही एक बार फिर बीजेपी नेतृत्व ने वसुंधरा राजे के विरोधी नेता को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर ये संदेश दे दिया कि सतीश पुनिया का बीजेपी आलाकमान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो क्या है बीजेपी के राजस्थान में नए राजनीतिक समीकरण, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में इस वक्त राज्यसभा चुनाव की चर्चा खबरों में बनी हुई है। बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट का इंतजार अब खत्म हो गया है। रविवार देर शाम बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान से घनश्याम तिवाड़ी को मौका दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो कविता पाटीदार को उम्मीदवार बनाया गया है।
आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोटिंग होगी और इसी दिन नतीजे घोषित होंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विरोधी तिवाड़ी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने से बीजेपी में नए सियासी समीकरणों के बनने की आहट साफ नजर आ रही है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की एक सीट पर जीत तय है। बीजेपी ने फिलहाल एक ही उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी 1-2 दिन में एक और प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। घनश्याम तिवाड़ी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को छोड़कर अलग पार्टी बनाई थी, लेकिन जमानत जब्त हो गई थी। फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन जल्द ही बीजेपी में घर वापसी कर ली थी। अब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। घनश्याम तिवाड़ी को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का करीबी माना जाता है और शायद यही वजह है कि उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन तिवाड़ी को राज्यसभा भेजने के फैसले पर अब तक राजे ने खामोशी ओढ़ रखी है, लेकिन ये तो साफ है कि राजे खामोश नहीं रहने वाली हैं। बीजेपी राजस्थान में नए समीकरण बना रही है। अब देखना होगा कि ये समीकरण बीजेपी को कितना मजबूत करते हैं या फिर बीजेपी को राजस्थान में धराशायी करते हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है। संख्या बल के लिहाज से 2 सीट पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी की जीत तय है। चौथी सीट के लिए कांग्रेस बीजेपी में घमासान तय है। एक प्रत्याशी को जीत के लिए कम से कम 41 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। कांग्रेस अगर तीसरा प्रत्याशी उतारती है तो उसे 123 वोटों की जरूरत होगी, जबकि कांग्रेस विधायक की संख्या 108 है। बाकी 13 निर्दलीय, 2 बीटीपी, 2 माकपा और 1 लोकदल के विधायक हैं। अगर बीजेपी दूसरा प्रत्याशी उतारती है तो उसे कुल 82 वोटों की जरूरत पड़ेगी। पार्टी के पास 71 विधायक हैं। इस लिहाज से बीजेपी को अपने दूसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए 11 वोटों की जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा चुनाव होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सभी दलों की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट घोषित कर दी है। वहीं बीजेपी की इस लिस्ट ने कुछ संकेत भी दिए हैं। क्या है वो संकेत, देखिए रिपोर्ट। आने वाले 10 जून को देश की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब सभी दलों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। जिसके बाद कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं मायूसी भी नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और बीजेपी की इस लिस्ट ने कई बड़े संकेत दे दिए हैं। बीजेपी ने कुल 18 राज्यसभा कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए हैं और इस लिस्ट में वो नाम गायब हैं जिन्हें टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी। जिसके बाद एक तरफ जहां ये माना जा रहा है कि जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो नाराज हैं और पार्टी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ संकेत ये भी है कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैबिनेट के 2 मंत्रियों को राज्यसभा का टिकट नहीं मिल सका है, जिनमें से एक है मुख्तार अब्बास नकवी और दूसरे हैं आरसीपी सिंह। दरअसल जेडीयू और आरसीपी सिंह के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान का नतीजा ये हुआ कि जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मुखर नेताओं में से एक नकवी का टिकट काटना भी शॉकिंग न्यूज है। बता दें कि नकवी झारखंड से राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन बीजेपी ने झारखंड से इस बार आदित्य साहू को उम्मीदवार बना दिया है। नकवी का झारखंड से पत्ता कटने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने भी अपने वरिष्ठ नेता आरसीपी को टिकट नहीं दिया। पार्टी ने आरसीपी की जगह झारखंड के पार्टी नेता खीरू महतो को टिकट दे दिया है। ऐसे में आरसीपी सिंह की कुर्सी बचना मुश्किल है। हालांकि कयास थे कि बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है, लेकिन इस समय बिहार में जिस तरह से बीजेपी विरोधी माहौल बना हुआ है, पार्टी जेडीयू से कोई झगड़ा लेने के मूड में नहीं है और नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहेगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे प्रकाश जावड़ेकर को पहले मंत्री पद से हटा दिया गया था और इस बार उनका टिकट काट दिया गया। ऐसे में वो भी पार्टी के खिलाफ बगावत छेड़ सकते हैं। यानी भले ही ये नेता खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हें झटका तो लगा है, जिससे पार्टी में बड़ी बगावत